कल तक हमने देखा था कि जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होते हैं, और इससे पहले वाली वीडियो में अपन देखा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़े थे। आज अपन देखेंगे एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का मतलब क्या है कि वेरिएबल के टर्म में आइडेंटिटीज़ दी रहेगी, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल क्यूब, ये सब आइडेंटिटीज़ देखेंगे तो वो कैसे फॉर्म होती है और कैसे उसको यूज़ करा जाता है प्रूफ के साथ। देखिए पहले सबसे पहला बेसिक आइडेंटिटी, जैसे वेरिएबल की मान लीजिए a इक्वल टू 3 है और b इक्वल टू 4 है। a इक्वल टू 3 एंड b इक्वल टू 4। a प्लस बी करने पे क्या आएगा 7, a प्लस बी आएगा 7, और दोनों का स्क्वायर कर दूंगा मैं, बोथ साइड स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा 49। अब अपन वैल्यू पुटअप करके देखिए इसका आंसर क्या आएगा। a का है 3, b है 4। a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए स्क्वायर, ए का स्क्वायर मतलब ए, इधर पे ए क्या है 3 है तो 3 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू ए, 3 इंटू 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 6 4 जा 24। इन दोनों को प्लस करेंगे 24, 25 प्लस 24, 25 प्लस 24 आ जाएगा 49। 49 इक्वल टू 49, 49 इक्वल टू 49। यहाँ पर ने वैल्यू रखी a का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 2ab मतलब 4, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 25 प्लस 24 49, 49 LHS बराबर RHS आया, हैंस प्रूफ। लेकिन हर वक्त अपन को वैल्यू नहीं दी रहेगी, तो इसलिए एक आइडेंटिटीज बनाई जाती है। आइडेंटिटीज का मतलब होता है इधर पे a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब हुआ अपने पास एक स्क्वायर है जिसकी लेंथ, स्क्वायर की हर लेंथ बराबर होती है, तो इसकी लेंथ है a प्लस बी, इसकी लेंथ है a प्लस बी, इसकी लेंथ है a प्लस बी, इसकी लेंथ है a प्लस बी। a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है, a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a प्लस बी की आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। सिमिलरली सेकेंड, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है अपने पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अगर मैं b को माइनस बी से रिप्लेस कर दूं, b की जगह माइनस बी रख दूं, इधर पे मैं हर जगह b की जगह माइनस बी रखूंगा, LHS में भी RHS में भी, इधर पे रखा a माइनस बी का होल स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू माइनस बी। यहाँ पे कोई साइन नहीं है, मतलब उसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। ए स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, तो इधर पे बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, ए माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी आ गई अपने पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। सिमिलरली इधर पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। अब इसकी वैल्यू अपने पास डायरेक्ट आइडेंटिटी नहीं है और इसको याद करने की जरूरत भी नहीं है, मैं आपको सिंपल ट्रिक बताता हूँ। लास्ट की दो टर्म को x मान लीजिए, लास्ट की दो टर्म को अपन ने क्या माना x, मतलब अज्यूम करता हूँ मैं इधर पे x इक्वल टू बी प्लस सी है, x इक्वल टू बी प्लस सी है, तो इधर पे रख दूँ, वैल्यू पुटअप करा। अब मेरे पास a प्लस एक्स का होल स्क्वायर है, वो क्या होता है a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax, 2ax, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। x की वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू पुट करते अपन ने इधर पे x की वैल्यू पुट करी, x की जगह b प्लस सी रखा, इसमें भी पुटअप कर देते हैं, बी प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर को सॉल्व करते हैं,
ए स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, ए की जगह क्या है बी, तो बी का स्क्वायर आएगा। सिमिलरली बी की जगह क्या है सी, तो सी का स्क्वायर आया, प्लस 2ab, ए की जगह बी और बी की जगह सी। इसको सॉल्व करेंगे, 2a का मल्टीप्लाई, पहले 2a का मल्टीप्लाई बी में भी होगा, 2a का मल्टीप्लाई सी में भी होगा, प्लस 2bc। a प्लस बी की सिंपल आइडेंटिटी क्या बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यहाँ पे सी ए आएगा, सॉरी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, तो इधर पे 2 लिखा है तो सबसे पहले 2 ही लिख दो इधर पे, इन दोनों को लिखो ए बी, फिर इन दोनों को करा, फिर बी और सी को करा, फिर ए और सी को, बाकी इन सब में सबके आगे स्क्वायर लगा दो, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मैं इनमें से 2 कॉमन ले लूँ तो सेम आइडेंटिटी बन जाएगी। ये होगी शॉर्ट ट्रिक। क्या है शॉर्ट ट्रिक, सबसे पहले 2 नंबर के मल्टीप्लाई लिखने अपन को, ए बी लिखा अपन ने, फिर बी सी लिखा, फिर ए सी लिखा, सबके आगे इधर पे 2 था तो इधर पे भी 2 लगाया और सबका स्क्वायर करके लिख दिया, आइडेंटिटी हो गई। IMP करके लिख दीजिएगा इसे। अपन इधर उधर देखा था, अपन ने देखा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी से अपन हर पॉसिबल आइडेंटिटी प्रूफ करेंगे। मान लीजिए a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, b की जगह माइनस बी को रिप्लेस करना है अपन को, b को रिप्लेस करना है माइनस बी से, b को रिप्लेस करना है माइनस बी से, इधर पे जहां जहां b है वहां पे माइनस बी रख दीजिए, ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2a माइनस बी प्लस 2 माइनस बी सी प्लस 2ca। इसको सॉल्व करा, किसी भी नंबर का नेगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब जहां पे भी 2 की टर्म में b था वो सब नेगेटिव हो गई। इसी के आगे इसी को देखते हैं अपन, इसी में b माइनस सी का, a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। अब c की जगह भी माइनस बी, अपन c की जगह माइनस सी रख देंगे, रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस सेम आइडेंटिटी में c की जगह क्या रखना है, माइनस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2b माइनस सी प्लस 2 माइनस सी ए। सॉल्व करा, नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव, सी स्क्वायर माइनस 2ab सेम जो था वैसे ही, माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये थी अपने पास, अभी तक हमने देखी स्क्वायर की आइडेंटिटी। अब अपन देखेंगे क्यूबिक की आइडेंटिटी। क्यूबिक का मतलब पावर 3। पावर 3 में कोई भी वेरिएबल लिखा रहेगा, a प्लस बी का होल क्यूब, जैसे मुझे लिखना हो सेम ए क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इंटू ए, 2 + 1 3, पावर बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। इधर पे बेस क्या है, ए है और ये इसकी पावर है,
तो ये बेस सेम होने के कारण पावर ऐड हो जाती है। सिमिलरली इसी को अपन सॉल्व करेंगे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू ए प्लस बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अपन को पता है, अभी सॉल्व करा था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। सबसे पहले क्या होगा, ए का मल्टीप्लाई इस पूरी इसके साथ होगा, फिर बी का मल्टीप्लाई इस पूरी इक्वेशन के साथ होगा। तो अपन एक एक करके देखते हैं। ए का मल्टीप्लाई इस पूरी के साथ हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस बी का मल्टीप्लाई भी इस पूरे के साथ हुआ, ए का मल्टीप्लाई अंदर करेंगे अपन, ए इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए प्लस 2a स्क्वायर बी प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी क्यूब प्लस 2a बी स्क्वायर 2a बी स्क्वायर 2a बी स्क्वायर ए बी स्क्वायर ए और 2a बी स्क्वायर। सब पहले अपन रीअरेंज कर देते हैं, क्यूब वाली टर्म को एक साथ लिखा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस बी स्क्वायर ए और 2a बी स्क्वायर मिला के 3a बी स्क्वायर बनाएंगे। सिमिलरली 2a स्क्वायर बी प्लस बी ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर दोनों सेम है, तो 2 + 1 3b ए स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे अपन फिर से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस इन दोनों में 3a भी कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा अपने पास, a प्लस बी इक्वल टू ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब का मतलब क्या हुआ, एक क्यूब का वॉल्यूम जिसकी साइड क्या है, ए है। एक क्यूब जिसकी साइड इक्वल होती है तो अपन उसका वॉल्यूम निकालते हैं, तो वॉल्यूम क्या आ जाता है अपने पास, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब जिसकी साइड ए प्लस बी है। आइडेंटिटी इधर तक होगी, लेकिन आप फर्दर बुक में इस टाइप से भी लिखी रहती है। इसको और सॉल्व करते हैं, इसी के आगे अपन इसके आगे देखते हैं। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी निकाल के बताता हूँ आपको मैं, इसी में से ए क्यूब प्लस बी क्यूब की जरूरत है अपन को, तो इस पूरी टर्म को मैं इसके पास ले जाऊं, इधर की टर्म क्या है प्लस में, तो इधर जाके वो टर्म क्या हो जाएगी माइनस में, बी का होल क्यूब माइनस 3ab ए प्लस बी इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इन दोनों टर्म में से देखिए ए प्लस बी कॉमन है, ए प्लस बी का इधर ए प्लस बी के 3 है इधर पे, और इधर ए प्लस बी का 1 है, तो एक ए प्लस बी दोनों में कॉमन है, ए प्लस बी कॉमन लिया, इसमें से एक ए प्लस बी ले लिया, तो इसके पास बची कितने, 2। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसके आगे देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाते हैं अपन, तो इसमें अपन ने ए प्लस बी की होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 3ab पहले है इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ठीक है, 2ab माइनस 3ab प्लस माइनस माइनस साइन बाइड नंबर की, ए प्लस बी ये आ गई अपने पास आइडेंटिटी। ठीक है, सिमिलरली इसी में देखते हैं अपन, ए बी को अगर मैं माइनस बी से रिप्लेस कर दूं, बी की जगह माइनस बी रख दूं, तो इधर पे आ जाएगा ए बी की जगह मैंने माइनस बी रखा, इधर पे बी की जगह माइनस बी रखा, ए माइनस बी इक्वल टू ए क्यूब
ए क्यूब माइनस बी का होल क्यूब, प्लस माइनस माइनस ए स्क्वायर, किसी भी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, प्लस माइनस माइनस इक्वल टू ए क्यूब, किसी भी नेगेटिव नंबर का क्यूब ऑलवेज नेगेटिव। यहां पे अपने पास आइडेंटिटी आ गई, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी क्या है अपने पास, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। इन दोनों में देखिए आप, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस सॉरी इधर पे माइनस था, इधर पे प्लस आएगा। हाँ, इन दोनों में देखिए आप बेसिक डिफरेंस किस चीज़ का है, बेसिक डिफरेंस अपने पास यहाँ पे माइनस का ए बी है, यहाँ पे प्लस का ए बी है, यहाँ पे प्लस का बी है, इधर पे माइनस बी है। याद करने के लिए आप हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिए, चाहे ए प्लस बी का होल क्यूब हो, चाहे ए माइनस बी का होल क्यूब है, जो आइडेंटिटी होगी उसमें सिर्फ एक ही माइनस आएगा, या तो बाहर आएगा ए माइनस बी की टर्म में आएगा, या तो स्क्वायर वाली टर्म में आएगा, याद करने के लिए। अब आज अपन ने तीन आइडेंटिटी की, ए प्लस बी का होल क्यूब होती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। सिमिलरली ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी होती है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। लास्ट आइडेंटिटी इधर पे देखते हैं अपन, ए माइनस बी का होल क्यूब की आइडेंटिटी, ए माइनस बी का होल क्यूब को सिमिलरली अपन वही सेम मेथड से ए माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी। ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपन को पता है क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, उसका मल्टीप्लाई करना है ए माइनस बी से, ए का मल्टीप्लाई होगा इस पूरे से, सिमिलरली बी का मल्टीप्लाई भी होगा इस पूरे से। इसका मतलब ये समझिए, ये वाले ब्रैकेट को अंदर जाने के लिए पहले ए से गुजरना पड़ेगा, फिर इसी ब्रैकेट को अंदर जाने के लिए बी से गुजरना पड़ेगा, तो दोनों साइड मल्टीप्लाई होगा, ए का मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसको सॉल्व करा, ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी क्यूब माइनस माइनस प्लस 2a बी स्क्वायर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए बी स्क्वायर इधर ए बी स्क्वायर के 2 टर्म है, इधर पे ए बी स्क्वायर 1 है, तो दोनों मिला के कितने हो जाएंगे 3a बी स्क्वायर। सिमिलरली इधर पे देखिए बी ए स्क्वायर और 2a स्क्वायर बी, दोनों मिला के माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। इन दोनों में फर्दर कॉमन लिया अपन ने, 3ab कॉमन लिया, 3ab प्लस का 3ab कॉमन लिया, इसमें से 3ab गया तो इसके पास क्या बचा b, और उसके पास क्या बचा a, और उसके पास क्या बचा a। और इसको अगर इसमें से अगर माइनस कॉमन ले ले अपन तो इधर पे आ जाएगा a माइनस बी माइनस बी का होल क्यूब। अभी तक अपन ने जितनी भी आइडेंटिटी देखी थी उस आइडेंटिटीज पे बेस कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर किसके जैसा लग रहा है, a प्लस बी के होल स्क्वायर के जैसा लग रहा है, जिसमें a क्या है अपने पास 3y, a क्या है अपने पास 3y, और b क्या है अपने पास y, a क्या है अपने पास सॉरी 3x, a क्या है 3x है और b क्या है 3y। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों की वैल्यू पुटअप कर दे इसमें, 3x, ए की जगह 3x, बी की जगह y का होल स्क्वायर, सेम आइडेंटिटी बन गई पहले जैसे क्वेश्चन जैसी। ए का होल स्क्वायर मतलब ए की जगह 3x रखना है, ए की जगह पे अपन 3x रखेंगे, जब अपन 3x रखेंगे तो पूरा ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर लिखेंगे, फिर पूरा ब्रैकेट लगा के होल स्क्वायर रखते हैं। बच्चे क्या गलती करते हैं, 3x रख दिया और x के आगे स्क्वायर लगा देते तो आंसर गलत आता है, इसलिए अपन को 3x लिखना है, x की जगह 3x लिखना है और फिर पूरे पे होल स्क्वायर लगाना है, b की जगह y लिखना है, फिर पूरे पे होल स्क्वायर लगाना है, फिर 3x लिखना है, फिर y लिखना है। सॉल्व कर देना है,
3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और x का स्क्वायर हो जाएगा x स्क्वायर, y का स्क्वायर हो जाएगा सिंपली y स्क्वायर। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना है। इधर पे 2 के साथ कौन सा नंबर मैच कर रहा है 3, तो 2 3 जा 6। इधर पे एक्स वाई, एक्स इंटू वाई एक्स वाई, ये अपने पास आ गया फॉर्मूला। दूसरा क्वेश्चन देखिए, x प्लस 2y है। इधर पे a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 2y। a की जगह पे है x और b की जगह पे क्या है 2y है। यहाँ पे भी a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा, a प्लस बी का फॉर्म जैसा लग रहा है अपन को, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया अपन ने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a की जगह क्या रखा, a की जगह रखेंगे अपन x और b की जगह 2y, x प्लस 2y, x का होल स्क्वायर 2y का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2y, x का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 2y का 2 का स्क्वायर 4, y का स्क्वायर y स्क्वायर। नंबर का मल्टीप्लाई नंबर के साथ और वेरिएबल का मल्टीप्लाई वेरिएबल के साथ, 2 इंटू 2 4 एक्स वाई, x प्लस 2y आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, x माइनस 2y, x माइनस 2y का होल स्क्वायर। सेम फॉर्मूला, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे a क्या है अपने पास x है और b क्या है 2y है। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। x की जगह पे, a की जगह पे x और b की जगह पे 2y, x माइनस 2y, x माइनस 2y। यहाँ पे देखिए a की जगह पे x, b की जगह पे 2y माइनस 2 इंटू एक्स और b की जगह पे 2y। सॉल्व करा, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4, 4xy, x माइनस 2y का होल स्क्वायर माइनस 2y का होल स्क्वायर। आप लोग नोट कर लीजिएगा इसे। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं अपन इधर पे। फोर्थ क्वेश्चन है अपने पास 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर, 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। 2x माइनस का वाई का होल स्क्वायर का एक्सप्रेशन a माइनस बी के होल स्क्वायर जैसा लग रहा है, उसमें जिसमें a क्या है अपने पास 2x है और b क्या है y है। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाया अपन ने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वही सेम चीज़ करनी जो अपन पहले से करते आ रहे हैं, सबकी वैल्यू रखनी है। 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर, 2x का होल स्क्वायर प्लस y का होल स्क्वायर माइनस 2a, 2x b y, 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, x का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करा तो इस 2 के साथ कौन सा नंबर 2, 2 2 जा होते 4 और x y, या गया अपने पास 2x माइनस वाई का होल स्क्वायर। फिफ्थ क्वेश्चन थोड़ी इंपॉर्टेंट है और अच्छे से देखिएगा आप। x प्लस वाई का एक्सप्रेशन लग रहा है, x प्लस वाई का, जिसमें एक a प्लस बी का होल स्क्वायर लग रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें a क्या अपने पास x बाय 2 है और b क्या है y बाय 3 है। a क्या है x बाय 2 और b क्या है y बाय 3। a प्लस बी का होल स्क्वायर फिर से लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर x बाय 2 के पूरे पे होल स्क्वायर, x बाय 2 के पूरे पे होल स्क्वायर प्लस b y बाय 3 का होल स्क्वायर प्लस 2, a की जगह x बाय 2, a की जगह x बाय 2, x बाय 2, b की जगह y बाय 3, x का होल स्क्वायर x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, ऊपर का b स्क्वायर होगा नीचे वाले का b स्क्वायर होगा 9। ऊपर वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर सिर्फ 2 ही है, मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स वाई, नीचे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6। तो ये आ गया अपने पास x बाय 2 प्लस y बाय 3 का होल स्क्वायर। सिक्स क्वेश्चन, 2x बाय 3 प्लस 4 y बाय 3 का होल स्क्वायर। इसमें मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a का स्क्वायर 2x बाय 3 का स्क्वायर प्लस 4y बाय 3 का
होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2x/3 इंटू 4y/3। ए प्लस बी जैसा टर्म बन रहा है जिसमें ए क्या है अपने पास 2x/3 और बी क्या है 4y/3। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको सॉल्व कर लेंगे। हर नंबर का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, एक्स वाई, 3 3 जा 9। ये बन गया अपने पास। 7th क्वेश्चन देखिए, 2x/3 माइनस 4y/5y/2, 5y/2, 5y/2। a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे a क्या है 2x/3 का होल स्क्वायर प्लस 5y/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x/3 5y/2, 4x² 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, y² 4, 2 का स्क्वायर 4। नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, 20x/, 3 2 जा 6। 8th क्वेश्चन देखिए, x/3 माइनस y/4, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ए स्क्वायर बाय 9, बी स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 16 माइनस 2 इंटू x/3 इंटू y/4, एक्स स्क्वायर बाय 9 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 माइनस 2xy, नीचे आएगा 3 4 जा 12। लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं उसको भी देखते हैं। 9 क्वेश्चन देखिए, x माइनस y/2 का होल स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बी का होल स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय 4 माइनस 2xy/2, 2 से 2 गया। इसको फर्दर रिटर्न करा अपन ने। माइनस xy। 10th देखिए, ए का होल स्क्वायर 9x स्क्वायर, ए का होल स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और x का स्क्वायर, 9x, 3 का स्क्वायर 9 और x का होल स्क्वायर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 माइनस 2 इंटू 3x इंटू y/4, 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 माइनस 3 2 या 6। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाले को सबको ऊपर वाले से करना है, नीचे वाले सबको नीचे वाले से। 4 के साथ सिर्फ 4 ही है तो इधर पे 4 का होल स्क्वायर आ गया। स्क्वायर तक के देखिए अपन ने। अब आगे अपन देखते हैं क्यूबिक के। पहला क्वेश्चन, x प्लस वाई का होल क्यूब, x प्लस 3y का होल क्यूब। यहाँ पे a की जगह क्या है अपने पास x और b की जगह क्या है 3y। a प्लस बी का होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। पुट कर देंगे वैल्यू, x प्लस 3y, x का क्यूब प्लस 3y का होल क्यूब प्लस 3x इंटू 3y, x प्लस 3y, एक्स क्यूब, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, y का क्यूब हो जाएगा y क्यूब प्लस 3 3 3 जा 9, 9xy इंटू x प्लस 3y। ये आ गया क्वेश्चन सॉल्व। सिमिलरली x माइनस 3y,
एक्स माइनस 3y, जिसमें a क्या है अपने पास फिर से x है और y क्या है 3y, लेकिन इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a माइनस बी का होल क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी माइनस 3ab a प्लस बी, ए क्यूब की जगह एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस बी की जगह 3y का होल क्यूब माइनस 3 तो इधर पे a माइनस बी आएगा, तो इधर पे x माइनस 3y हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस 27y क्यूब माइनस 3 3 9 9xy x माइनस 3y, a माइनस बी का होल क्यूब, a माइनस बी का होल क्यूब। थर्ड क्वेश्चन देखिए, x प्लस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, सेम चीज लिखनी है आपको, होल क्यूब, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बाई 2 का क्यूब 8 प्लस 3x वाई बाई 2, 3x वाई बाई 2 इंटू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई बाई 2। फोर्थ क्वेश्चन, एक्स माइनस वाई बाई 2 का होल क्यूब, सेम फॉर्मूला, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3, ए क्या है एक्स और बी क्या है वाई बाई 2 इंटू ए प्लस ए माइनस बी। इसको सॉल्व करा, एक्स माइनस वाई बाई 2 का होल क्यूब। आज दो क्वेश्चन और बचे, उनको भी देखते हैं। 27x क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब, ये किसके जैसा लग रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के जैसा लग रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के जैसा, लेकिन अपन को इसको ए क्यूब माइनस बी क्यूब बनाना पड़ेगा। अगर मैं इसको ए क्यूब बोलता हूँ, 27x का क्यूब है, 27x के क्यूब को क्या लिख सकता हूँ मैं, कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, 27 को मैं 3x का होल क्यूब लिख दूँ, 3 का क्यूब क्या होता है 27, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9 9 3 27, ए क्यूब, इससे कंपेयर करेंगे अपन तो ए आ जाएगा अपने पास 3x। सिमिलरली वाई क्यूब क्या अपने पास 64 वाई क्यूब, सॉरी बी क्यूब क्या अपने पास 64 वाई क्यूब, कंपेयर करा, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब होता है, तो इधर पे 4 और y का y, 64 वाई क्यूब। इधर से b कितना आ गया अपने पास 4y, b कितना आ गया 4y। अब a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, a क्यूब प्लस बी क्यूब का, a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, a प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये आइडेंटिटी मैंने प्रीवियसली थोड़ी कुछ 10 मिनट पहले डिस्कस करी, इसलिए आप अच्छे से वीडियो को देखिएगा। ए वैल्यू पुट करते, ए की जगह 3x, बी की जगह 4y, ए का स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर प्लस 4y का होल स्क्वायर माइनस 3x 4y, 3x प्लस 4y, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 3 4 जा 12 इंटू एक्स वाई। ये आगे अपने पास 27 एक्स क्यूब प्लस 64 वाई क्यूब का फैक्टराइजेशन। एक लास्ट क्वेश्चन 6, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 8 एक्स क्यूब माइनस 3√3 वाई क्यूब। इसको अपन ने कंपेयर करा ए से, ए क्यूब क्या होता है अपने पास, ए क्यूब क्या हो जाएगा 8 ए क्यूब, 8 एक्स क्यूब, 8 एक्स क्यूब को 2x का होल क्यूब लिख दूं, तो इधर से a कितना आ गया अपने पास 2x। सिमिलरली बी क्यूब,
बी क्यूब क्या हो जाएगा 3√3y³। इसको सॉल्व करना, देखिए आप 3 को मैं √3 इंटू √3 और एक √3 पहले से ही है, लिख सकता हूँ y³। तो इधर पे b कंपेयर करेंगे आप तो वो आ जाएगा b³ आ जाएगा √3y का होल क्यूब। इधर से b आ गया √3y। अब जाके अपन फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला होता है a³ प्लस b³ का a प्लस बी a² प्लस b² माइनस ab। a क्या है अपने पास 2x है, b क्या है, b क्या है सॉरी a माइनस बी, इधर पे a प्लस बी आता है। तो a की जगह x³ माइनस y³। यहाँ पे मैंने a प्लस बी की लिख दी थी, इधर पे पहले आप इधर पे अपन को a माइनस बी की होल क्यूब की लिखनी है। तो a माइनस बी का होल क्यूब होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab 2x। b क्या है √3y, यहाँ पे रूट है √3y। a² क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस √3y का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू √3y, 2x माइनस √3y, a² 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर होता है 3, y का स्क्वायर y², 2x इंटू 3y। तो नंबर क्या करेंगे तो 2 इंटू √3 तो हो जाएगा 2√3 xy। ये अपने पास फॉर्मूला। यहाँ पे अपन ने देखे फैक्टराइजेशन के एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को कैसे सॉल्व करा जाता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है। ये अपन ने थोड़ी हार्ड क्वेश्चन डिस्कस करें जो एनसीईआरटी के आपके लास्ट एक्सरसाइज को पूरी तरह से सॉल्व कर देंगे। इसके बाद अपन देखेंगे फैक्टराइजेशन क्या होता है और उसके आगे भी अपन सॉल्व करेंगे। आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। इस वीडियो को 2 से 3 बार देखिएगा ताकि आपको अच्छे से समझ में हर कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए और ये आपके लिए एनटीसी के लिए भी हेल्पफुल होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।